हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। उससे पहले एक आवश्यक जानकारी ये आपके लिए है कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट रीजनिंग की पूरी क्लास करना चाहता है तो वह हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल को ज्वाइन कर ले। वहां पर हम आपको उसकी रेगुलर क्लास दे रहे हैं और फ्यूचर में उसमें जीएस वगैरह की सारी क्लासेस भी मिलनी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो टाइम एंड वर्क की आज अपनी अगली जो क्लास होने वाली है, क्वेश्चन टाइप आपका चलेगा नया, और साथ ही साथ जो लेक्चर है पहले उसी कॉपी पर लिखिए टाइम एंड वर्क। आज ये 22वीं क्लास आपकी हो रही भाई, तो इसका आप सभी लोग ध्यान रखें, क्लास का 22। अब यहाँ पे अभी हमने पिछली क्लास में आपको 98 क्वेश्चन तक पहुंचा दिया है और आज 98 से आगे क्वेश्चन नंबर 99 से शुरुआत करेंगे हम। तो देर किस बात की। अच्छा, आज की जो क्वेश्चन है बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए, उनको मजा का मतलब है समझना पड़ेगा। टाइप 27 डालो कॉपी पर भैया, टाइप 27। और इसमें जो क्वेश्चन है वो 99 और 100 दो सवालों पर हम डिस्कस करेंगे। दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और एक काम और करिए, फटाक से वीडियो को लाइक कर दिए, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके तमाम साथी जो पढ़ना चाहते हैं उन तक भी वीडियो ये पहुंच जाए। ठीक है, चलिए भाई, वो सब तो लगा रहेगा। क्या बात, 99 नंबर का सवाल सुनोगे, बहुत मजा आने वाला। कैसे कहता है, 60 मजदूर किसी काम को 50 दिनों में समाप्त कर सकते। वाह क्या बात है। लेकिन प्रत्येक 10 दिन बाद 5 मजदूर छोड़कर चले गए। चीलम नहीं पिलाई होगी आपने तो भाग ही जाएंगे वो तो अब काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अब देखो इस काम को, अब देखो मजदूरों का ध्यान नहीं रखोगे तो आप क्या करोगे, बैठ के गाना गाओगे, पायो जो मैंने राम रतन धन पायो, एको मजदूर नहीं आयो। इस नाते मजदूरों का पूरा ख्याल रखिए। अब सवाल को समझिए। पहले प्रश्न को मैं यहाँ पे डिकोड कर देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 99। 60 मजदूर हैं, क्या बात है। इनका कहना था कि किसी काम को ये 50 डेज 50 दिनों में कर डालेंगे। इंफॉर्मेशन थी ये। प्रत्येक 10 दिन बाद, आफ्टर 10 डेज, तो प्रत्येक 10 दिन बाद, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन कर लेना। तो प्रत्येक 10 दिन बाद 5 मजदूर चले जाते हैं काम से, चले जाते हैं, काम छोड़कर चले जाते हैं। तो सवाल ये है, तो अब काम कितने दिनों में समाप्त होगा। सवाल हो गया। अब इस क्वेश्चन को समझने का वक्त केवल आ गया। देखिए, ऐसे क्वेश्चन मिल जाए बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं बहुत ही प्यारा सा आसान सा मेथड आपको सिखा रहा हूं, आपका अपनी ही भाषा में आराम से आप इसे सॉल्व कर ले जाएंगे। 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा। एक बार समझो तो। ऐसे क्वेश्चन जब पाना, एक बार फिर से प्रश्न समझा दो। 60 मजदूर आए, एक हमने टारगेट उनको दिया कि भाई 50 डेज 50 दिनों में उनको काम पूरा करना है। 50 दिनों में उनको जब काम पूरा करना है तो बात सब कुछ क्लियर हो गई। लेकिन आप देखिए क्या होगा कि ये जो मजदूर है वो हर क्या हो रहा है कि प्रत्येक 10 दिन के बाद, 10 दिन तक तो टिक रहा है, लेकिन हर 10 दिन के बाद 5 मजदूर क्या कर रहा है, काम से भाग जा रहा है, आया ही नहीं, अपना पीपा के मस्त हो गया, कह रहा है हटाओ यार हम नहीं आते काम पे। तो ऐसी सिचुएशन में जबकि लोग भाग रहे हैं, कंटिन्यू भाग रहे हैं, मेरा काम अब कितने दिनों में होगा, इसका मेरा मतलब ये है कि अब तो 50 दिन में हो ही नहीं सकता, 50 से ज्यादा दिन लगेगा। तो कितना दिन वही लगेगा ये बताना है। तो 50 से ज्यादा मेरा आंसर आएगा। लगाने का तरीका क्या होगा, सीखो। ये मेरे को बताओ, अब यहां से सॉल्व करो। मजदूर कितने थे बोलो एक बार, 60। कितने दिनों में वादा किया था, 50 दिनों में। तो 5 36, ये हो जाएगा 3000 यूनिट। ये हमारा वर्क हो गया, कार्य। ये मान लो कि कुल 3000 यूनिट का काम करना है इन लोगों को। काम तो एक ही है चाहे जितनी यूनिट का हो,
तो अगर एक ही काम है तो यहां तक मैं ये बना लेता हूं कि एक काम मेरा है, बस समझते जा, अभी सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये बता दो कि हर 10 दिन के बाद शुरू शुरू में कितने मजदूर थे? 60 मजदूर थे। मजदूर, तो यहाँ पे इंडिकेट मैं कर रहा हूं लेबर यानी मजदूर को, और वो जो ये है डे यानी दिन को। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो गया? पहला सब कुछ बढ़िया चल रहा था, 60 मजदूर काम पर थे और उन्होंने 10 दिन तक काम किया। इसका मतलब 60 दहा में 600 यूनिट काम किया होगा, ये 10 दिन का काम हो गया। लेकिन 10 दिन के बाद 5 भाग जाएंगे, तो 60 में से 5 घटा दोगे, 55 रहेंगे। ये 55 मजदूर 10 दिन में कितना करेंगे? 550 यूनिट काम करेंगे। फिर से भागेंगे 5 मजदूर, 55 माइनस 5 बराबर 50 मजदूर 10 दिन तक रहेंगे, 500 यूनिट काम करेंगे। फिर क्या होगा कि 50 में से 5 घटा देना, 45 रहेंगे, 10 दिन काम करेंगे, 450 यूनिट। फिर भागेंगे ये 10 दिन बाद 3000 यूनिट काम कराना, जोड़ते जाना, 3000 तक पहुंचना मेरे को। तो डियर स्टूडेंट्स 45 में से 5 घटा दूंगा तो ये 40 मजदूर 10 दिन में काम करेंगे, तो निश्चित तौर पे 400 यूनिट का काम हो जाएगा। फिर आगे जब मैं काम कराऊंगा तो ये हमारे पास 35 मजदूर आएंगे, 10 दिन काम करेंगे, तो 350 यूनिट का काम हो जाएगा। जरा पहले जोड़ो बच्चों कितना वर्क हुआ, चूंकि वर्क इज इक्वल टू, तो 600 यूनिट ये हुआ प्लस 550, चाहे तो आप यही जोड़ लेते, 550 प्लस यहाँ से ले लेना 500 प्लस ये हो जाएगा 450, बात नहीं सिर्फ काम, प्लस 400 और प्लस हो जाएगा ये 350 के, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 5 11 11 5 16 4 20 4 24 24 3 27 27 एक 2850 यूनिट का, राइट। तो 2850 यूनिट का काम कर दिया इन्होंने, 2850 यूनिट का काम कर दिया। तो डियर स्टूडेंट अगला जो सेक्शन है वहां पे 10 दिन ही लोगों को काम करना, ये बात भी सही है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, 10 दिन काम करेंगे जरूरी नहीं है। अब सवाल ये हमारे पास है कि टोटल वर्क कितना था हमारे पास? 3000 यूनिट, तो कह देना चूंकि रिमेनिंग वर्क शेष काम कितना, तो 3000 में से अगर मैं 2850 को घटा दूं तो 150 यूनिट काम बचेगा। लेकिन मजदूरों की हमारे पास कमी थोड़ी ना है। आप 35 में से फिर 10 दिन के बाद ये 5 तो भागेंगे भागेंगे, तो अगली बार आएंगे 30 मजदूर। लेकिन सवाल ये है कि 30 मजदूर होंगे तो 10 दिन में तो वो भाई 300 यूनिट काम करेंगे, और 150 यूनिट है तो 5 ही मजदूर रहे होंगे। अब ऐसे नहीं, इसको ऐसे लगा लेना कि चूंकि ये 30 मजदूर हैं, कितने दिन में काम करेंगे? 150 यूनिट, तो यहीं से काट देना, 5 दिन में करेंगे, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ लिख देना 5 और ये हो जाएगा 150। आपका टोटल 3000 यूनिट का वर्क था, ये कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। ये जितने दिन है भैया इसको सबको जोड़ दे, 10 जितने भी हैं सारे को जोड़ दीजिएगा। टेंशन फ्री रहिए, हंसते हंसते मस्त रहिए, आपका उत्तर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 10 6 60 दिन और 5 दिन ये, तो करेक्ट आंसर 65 डेज होगा, और ये हमारे क्वेश्चन का फाइनली आंसर है। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया भाई? एक बार बोल दो क्लियर। ये बहुत ही खूबसूरत सवाल, इस नाते इस सवाल के नीचे कमेंट सभी का आना चाहिए, समझ में आ गया तो बोलो यस, क्योंकि ये बहुत प्यारा सवाल है और सॉल्व हो चुका है। ठीक है, कैसे किया मैंने एक बार दोहरा देता हूं, ऐसा ही दूसरा सवाल भी लगा देता हूं। 60 मजदूर 50 दिन टोटल वर्क हमने निकाल दिया। हर 10 दिन के बाद तो 10-10 दिन काम करेंगे, 5-5 मजदूर छोड़ते जाएंगे, उसी को हम लिखते चले गए, कितना यूनिट काम करेंगे। आपका सॉल्व हो गया, किसी मेथड की जरूरत नहीं है, आराम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम इसे मिटा करके आपके अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोलो अनुमति है? ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूं, जल्दी करिए सब लोग। अपनी क्लास का 100वां सवाल, शतक लग गया भाई, 100 नंबर। तो इस 100 नंबर के क्वेश्चन को जल्दी से एक बार पढ़िए, फिर उतना ही तेजी से समझ लेते हैं, क्योंकि याद रखना
ये दुनिया फास्ट मूवर की है, फर्स्ट की नहीं, फर्स्ट को कोई पूछते नहीं आजकल, फास्ट। अब अगर मैं आपका ये 1वां सवाल लेता हूं तो 1वां कहता है, पहले सुनो, 50 आदमी किसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, प्रत्येक 10 दिन बाद 10 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष काम समाप्त करने के लिए और कितने दिन चाहिए? देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 100, 100वां। पहले तो भाई की बात सुननी चाहिए, क्या कह रहे हैं ये? कह रहे 50 आदमी हैं और ये 30 डेज 30 दिन में काम कर डालेंगे। आगे कहते हैं एंड प्रत्येक 10 दिन बाद प्रत्येक 10 दिन बाद 10 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं, तो मैं लिख देता हूं छोड़ते हैं। तो शेष काम, मतलब फाइनली अब ये है, तो काम अब कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? मेथड तो मैं सिखा चुका हूं, मेथड हमें आपको वही बिल्कुल लगाना जो हमने पीछे सॉल्व किया था। कैसे? इस बार जल्दी से लगा लेते हैं। सबसे पहले वर्क निकालो, टोटल वर्क कितना आएगा, तो मैं आपको ये सिखाया हूं कि ये बता दो 50 आदमी हैं और ये 30 दिनों में काम कहते हैं, तो 5 तिया 1500 यूनिट आपका ये कार्य हो गया। ये सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हमारे पास हो गई, हमने इकट्ठा कर लिया। हमें ये बताइए, काम पर तो हमने एक लगाया, एक काम पर सबसे पहले दिन बड़े ही अरमानों के साथ, यहां से गौर करिए, 50 मजदूर आए, पूरा ताव में आए, ठीक है साहब काम कर दूंगा। हर 10 दिन के बाद इनके रंग बदल जा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे सफलता और असफलता में लोगों के रंग बदलते रहते हैं ना भैया। कोई बात नहीं, सुनते रहो, वक्त अपना भी आएगा। आप लोग टी शर्ट पहन के चलते ना, अपना भी टाइम आएगा। कब? डेट भी बता देना, ठीक। तो इसलिए याद रखना कि 10 दिन बाद 10 मजदूर काम छोड़ देते हैं, तो बहुत अच्छे। तो पहले 50 दिनों में 50 मजदूर 10 दिनों में करके गए होंगे 500 यूनिट काम, ठीक। फिर अगले 10 मजदूर इस बार चले जाएंगे, तो जब 10 चले जाएंगे तो 40 मजदूर बचेंगे, 10 दिन करेंगे 400 यूनिट। फिर 10 तो भाग गए, 30 रह जाएंगे, 10 दिन करेंगे तो 300 यूनिट हो जाएगा। फिर 10 तो चले गए तो 20 रह जाएंगे, 10 करेंगे तो 200 यूनिट हो जाएगा। कितना आया? 5 4 9, 9 और 3 12, 2 14। अरे वाह, मचा गया। तो 10 मजदूर 10 दिन में 100 यूनिट काम करेंगे। अब तो संकोच की बात ही नहीं है, सारा ऐड कर दो, तो 1500 यूनिट का हमारा काम था और हमारा काम पूरा हो गया। अब सवाल ये कि टोटल डे कितना लगेगा, तो डिस्टेंस कह देना, इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर जितने दिन लगे यही वाला सारा जोड़ देना, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास कितने, 30 की जगह 50 दिन लगेंगे। तो टेंशन मत करो, 10 है 5 बार, तो 10 10 10 प्लस 10 बराबर 50 डेज करेक्ट आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा, बोलो यस। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से कॉपी करिए, हम आपके लिए अगले टाइप पर अब चलेंगे और देखते हैं कि अगला टाइप क्या कर रहा है। मिटा दो भाई, ओके, जो आप लोग चाहेंगे वही होगा। और पीछे की सारी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े, उनको देखते जाना सब लोग। फिर प्रैक्टिस कॉर्नर कमिंग सून, देता हूं जल्दी। 100 से अब आगे बढ़ेगी अपनी क्लास। तो टाइप नंबर 28, खुशी की बात है कि हम टाइप 28 पर आ गए अपनी क्लास के अंतर्गत। तो टाइप नंबर 28 है और इसमें जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे
101 से लेके 109 नंबर तक, क्वेश्चन नंबर 101 से 109 तक ये एक टाइप के क्वेश्चन हैं। कैसे हैं ये, अब इन्हें हम डिस्कस करेंगे, एक एक को समझते जाएंगे। बेसिकली इसमें थोड़ी सी मजदूरी की बेस पर क्वेश्चन है। तो आप सभी को बात पता है कि मजदूरी और समय के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, विपरीत संबंध होता है, जानते हो ना? ठीक है, नहीं जानते तो लिख देना, यहां पे लिख लेना, चूंकि मजदूरी काम में लगे समय के विपरीत अनुपात में होती है। यूं कह लो कि समय का जस्ट उल्टा मजदूरी आपको मिलेगी। मजदूरी काम में लगे समय, तो मजदूरी और समय के बीच में विपरीत संबंध या रेसिप्रोकल रिलेशन होगा। हम दो तरीके से आपको क्वेश्चन को डिस्कस कराएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 101 सुनिए, फिर दोनों तरीकों से समझाता हूं आपको। राम किसी काम को 6 दिनों में समाप्त करता है, अच्छी बात है। श्याम उसे मात्र 5 दिनों में समाप्त करता है। काम का ठेका 220 रुपए का है। श्याम को कितने रुपए मिलेंगे अगर दोनों मिलकर काम करते हो? तो क्वेश्चन 101, कह रहे हैं राम काम को 6 डेज 6 दिन में कर रहे हैं, और इसी काम को जब मैं श्याम से करवाऊंगा तो इनको सिर्फ 5 डेज लगेगा, 5 दिन लगेगा। जो काम का ठेका है, कॉन्ट्रैक्ट है, जिस भी व्यक्ति ने लिया वो रुपए 220 रुपए का लिया हुआ है। दोनों मिलकर काम करते। तो सवाल ये किया गया है कि ये बता दो कि श्याम भैया को कितने रुपए मिल जाएंगे इस काम के बदले। अब श्याम को तो पैसा मिलेगा, हम आपको इसको दो मेथड से सिखा देते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपके जनरल मेथड की करता हूं बात, जीएम फॉर जनरल मेथड की, तो जनरल मेथड में सबसे पहली लाइन बोलोगे जो ये दिन है। तो अगर स्टूडेंट्स मैं दिन की बातें करूंगा तो दिन में आप गौर करिए, राम ने कहा है कि 6 दिन हम लेंगे और वहीं पे श्याम ने कहा था हमें सिर्फ 5 दिन दे दो। आप सभी जानते हो दिन और मजदूरी के बीच का जो संबंध होता है वो जस्ट विपरीत होगा, तो मजदूरी काम में लगे समय के विपरीत अनुपात में होगी। इसलिए इनके बीच में जो मजदूरी का रेशियो निकल के आएगा, यानी राम और श्याम का, वो निश्चित तौर पे 5:6 हो जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 5 और 6 11 यूनिट टोटल मजदूरी है। सवाल है कि श्याम को कितना रुपया मिलेगा, तो कह देना कि श्याम को तो पैसे मिलेंगे। देखो कैसे, श्याम का 6 होगा, टोटल 11 होगा, और गुणे 220 को भाग करो, 11 दूनी 22, 6 दूनी 12, 120 रुपए मिलेंगे। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये मेथड तो समझ में आ गया सबको। दूसरा मेथड मेरे पास है, जब आप ये ना बदलना चाहें या कॉन्सेप्ट भूल जाए तो मेरे पास हर मर्ज की दवा है, आप सीखो तो पहले। अब देखो, रूल फॉर एग्जामिनेशन, परीक्षा विधि, आप कहते हैं तेरे लिए, किसके लिए? परीक्षा के लिए। शुरू करते हैं। हमने राम को बुलाया कि प्रभु आपने सबका कल्याण कर दिया, कितने झूठों को कहां से कहां पहुंचा दिया, हमारा भी कुछ कल्याण कर देते। कह अरे बताओ ना। हमने कहा एक काम कितने दिन लगेंगे? बोले सिर्फ 6 डेज। हमने श्याम यानी कृष्ण से कहा कि भैया आप दुनिया के पहले गुरु, कुछ शिक्षा हमें भी दे दीजिए। कहते हैं आ गया बालक, आजा, 5 दिन में काम ही करेंगे। हमने बार बार सिखाया कि ऐसे हर केस में एलसीएम लेना है। बोलो 5 6 का एलसीएम क्या होगा? 30 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट 6 25 30 और 5 6 30। ये देखो मजदूरी वाला रेशियो ये वाला निकल के आ गया बिना किसी मेहनत के। यानी भाई जितना काम उतना दाम। बोलो जितना काम उतना दाम। सिंपल सिंपल फंडा। तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे तो 5 यूनिट का तो पैसा दूंगा, और ये 6 यूनिट काम करेंगे 6 यूनिट का पैसा दे दूंगा। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स यहां से डायरेक्टली चिंता मत करना, ये अब हमारा हो जाएगा अपने आप राम अनुपाते श्याम। मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा 5:6 का, जोड़ोगे फिर 11 आ जाएगा। आंसर देना है तो वही करोगे, 6 6/11 और गुणे 220 हो जाएगा।
आपका 120 रुपया करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ पाए हो? इसमें उसमें एक ही फर्क है कि इसमें बार बार ये दिन का उल्टा लिखना है और उसमें जो यूनिट आई वो अपने आप मजदूरी होगी, डायरेक्ट आप आंसर ले सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसे सॉल्व कर लीजिए। हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। जल्दी करिए सारे लोग, दोनों मेथड उतार लीजिए। हो गया? ओके, मिटा दिया। 102 102 तो 102 नंबर की क्वेश्चन को पढ़िए, फिर साथ में समझते हैं हम लोग। आपका जो 102 नंबर का प्रश्न है भाई, उसमें लिखा है कि एक व्यक्ति कोई काम 10 दिनों में पूरा करता है, एक बच्चे की सहायता से वही काम 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि उन्हें इस कार्य की मजदूरी 50 रुपए मिली है तो बच्चे को कितना मिलेगा? अब बच्चा जब बैठ के दिन भर मोबाइल खेलेगा तो उसको काहे का पैसा मिलेगा? काम करेगा तब तो मिलेगा ना भाई। ओके, अब जरा देखिए 102 नंबर। तो 102 नंबर की क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहली बात यह है कि कोई व्यक्ति एक काम, तो कोई भी एक व्यक्ति ए है और ये साहब क्या करते हैं, एक कार्य को 10 डेज 10 दिन में पूरा कर देंगे, ऐसा कहा गया। लेकिन जब इसी काम को एक बच्चे की सहायता से कराया गया, तो यानी ये व्यक्ति प्लस बच्चा जब दोनों होंगे तो उन्होंने सिर्फ 6 डेज 6 दिन लिया, काम को पूरा कर दिया। 6 डेज 6 दिन में। सवाल ये है कि उन्हें इस काम की मजदूरी, तो जो इनको मजदूरी मिली है वो 50 रुपया मिली, बहुत लंबा अमाउंट है। तो सवाल ये है कि जो बच्चा है उसे कितना मिलेगा? अब मैं क्या जानूं, जानना तो पड़ेगा। अब देखिए इस खूबसूरत सवाल को हल कैसे करेंगे, अच्छे से हल करेंगे। पहले ये पता चल गया कि भाई अगर आदमी अकेले होता तो 10 दिन में काम करेगा। अगर मुझे ये पता चल जाए, अगर मुझे ये पता चल जाए कि बच्चा कितने दिन में काम करेगा, तो मजदूरी और कार्य के बीच जो समय है वो विपरीत समय लगता है ना मेरे भाई, तो मेरा काम बन जाएगा। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि ए और प्लस बी दोनों जब होंगे, ये जवान तो 6 दिन में काम कर डालेंगे। जैसे नेतवे होते हैं ना, 70 साल में कहा जाता है ये जवान के दिमाग में सारा तूफान होता है, तो उस तूफान ने क्या कमाल मचा रखा आपको पता ही होगा। तो फ्रेंड्स ए प्लस बी 6 दिन में करेंगे। ए बेचारा आया, कुछ लोग होते हैं जिनकी जवानी और बुढ़ौती का पता नहीं चलता, ऐसा लोग कहते हैं। ये अलग बात है कि उनकी जवानी का पता भले ना चले, बुढ़ौती का, इन दूसरे तो लोग कह ही देते हैं। आप भी ऐसे तो नहीं है? ठीक, मस्त रहिए, मैं तो मजाक कर रहा हूँ भैया। आप जरा देखिए कि ए प्लस बी 6 दिन में करेंगे। ए बुढ़ऊ आए, कह 10 दिन में करूंगा। हमने दोनों का एलसीएम ले लिया। 10 6 का एलसीएम कितना ले ले, 30 ले लेते हैं। और क्या बोलो, 6 25 30 और 10 तियां 30। बार बार सिखाया हूं कि जब दोनों के काम में से एक का काम घटाना हो तो अंतर लेना। तो इसलिए यहां से बी का काम निकाल लो। बी कितना, 30 यूनिट का काम है, अंतर 5 में से 3 घटा दो 2, यानी 15 दिन में काम करेगा। अब देखो फैसला हो गया। फैसला ये हो गया कि डिस्टेंस जो ए अनुपाते बी है, तो ए अनुपाते बी का जो दिन लग रहा है, समय लग रहा है, तो इनका समय, पहली बात ए को लग रहा है 10 दिन और बी को लग रहा है 15 दिन। तो इनके द्वारा जो मजदूरी प्राप्त होनी है, इनको जस्ट विपरीत होनी है इसी का। तो दिन का विपरीत होनी है, तो जब विपरीत होगी तो मजदूरी ए और बी का रेशियो जस्ट उल्टा हो जाएगा। 15:10। बोलो 5 तियां 15, 5 दूनी 10, तो 3:2 आ जाएगा। 3 2 को आपस में जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा 5 के। अब यहां से हमें पैसा किसको देना था, बच्चे को। हमने बच्चे को बुलाया कि भैया आ जाओ कुछ पैसे ले लो, भाग के आ गया पैसा लेने। तो बच्चे का रेशियो कितना है, 2, टोटल कितना 5, मजदूरी कितनी मिली 50। एक बार बोलो 5 दहा में 50, 10 दूनी 20, बच्चे को 20 रुपया दे दीजिए, मस्त रहेगा वो, उसको एक कुरकुरे टॉफी चॉकलेट मिल जाएगा, काम उसका हो जाएगा, है ना। चलिए बहुत अच्छे, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आ गई होगी। अगर आ गया है तो चलिए ठीक है,
आप एक काम करिए, इसको आराम से सॉल्व कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।